ये महर्षि वाल्मीकि का वचन है। नित्य शत्रुघ्न, नित्य शत्रु कौन है? बोले राग द्वेषादि ही नित्य शत्रु हैं। काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर आदि ये नित्य शत्रु हैं। इन समस्त शत्रुओं का नाश शत्रुघ्न जी का स्मरण करने से हो जाता है। इनको एक विशेषण और दिया है महर्षि वाल्मीकि ने, अनघा। अनघा माने, अनघ माने क्या होता है? अघ माने पाप और अनघ माने निष्पाप। सर्वथा जो निष्पाप होता है उसे अनघ कहा जाता है। सबसे बड़ा पाप क्या है? बहुत ध्यान से सुने। सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप है ईर्ष्या करना। सारे अपराध यहीं से शुरू होते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति किसी की उन्नति को देख नहीं पाता, किसी के भी उत्कर्ष को सहन नहीं कर पाता। वो अपनी नाक कटा के भी उसकी यात्रा बिगाड़ने का मौका मिले तो भी जीवन भर नकटा भले ही रह जाए, पर एक बार तो नकटा हो कि उसकी यात्रा का सगुन बिगाड़ ही देगा। ईर्ष्या सबसे बड़ा पाप है। मलुकदास जी कहते महाराज जी, जरन खुदी रघुनाथ के मन नाही सुहाती, जाके जी अभिमान है ताकि तोरत छाती। मलुकदास जी महाराज कहते हैं दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करना, जलना, और खुदी माने मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये खुदी। स्वयं श्रेय लेने की भावना। और तीसरा है अहंकार, मैं करना। ये तीन चीजें भगवान को प्रिय नहीं है। जरन खुदी रघुनाथ के मन नाही सुहाती, जाके जी अभिमान है ताकि तोरत छाती। तीन चीजें महाराज जी प्रिय हैं, और तीन चीजें प्रिय हैं। कौन कौन? एक दया अरु दीनता, ले रहिए भाई, चरण गहो जाए साधु के, श्रीजे रघुराई। मलुकदास जी कहते हैं प्राणी मात्र पर दया, स्वस्मिन दीनत्व भावना, अपने को दीनहीन समझना, अपने में दीनता, और संत चरण का आश्रय। ये तीन चीजें भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। शत्रुघ्न कुमार की सबसे बड़ी बात यह है कि वे ईर्ष्या से सर्वथा रहते हैं। उनके मन में ये बिल्कुल भाव नहीं है कि भाई हमारे सगे भैया लक्ष्मण जी राम जी के निजी सेवा में रह सकते हैं, तो हम क्यों नहीं रह सकते? अच्छा, ईमानदारी की बात बताओ। बड़े बड़े महापुरुषों के चेलों में यह समस्या रहती है कि नहीं? अमुक ही गुरु जी की सेवा में क्यों है, हम क्यों नहीं? हम खाली यहां टुकना मांजें और लंगर चढ़ावें और घंटी हिलावें और अमुक चेला गुरुजी के संग गुलछर्रे उड़ावे। इन निकटता की ईर्ष्या बहुत अधिक बढ़ती है। पर धन्य है श्री शत्रुघ्न कुमार, उनके मन में ये भाव बिल्कुल नहीं है। लक्ष्मण जी सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वे लक्ष्मण जी का सहयोग करते हैं,
नहीं तो कुछ विघ्न पैदा कर दें। कभी शत्रुघ्न जी ने अपने जीवन में ऐसी कोई बात अपने सगे भाई लक्ष्मण जी से नहीं कही जिससे लक्ष्मण जी के द्वारा राम जी की सेवा में कोई बाधा पड़ जाए। भरत जी राम जी की सेवा करना चाहते, राम जी की सेवा करते हैं, राम जी के संग रहते हैं राज्याभिषेक के बाद, पर शत्रुघ्न को जहां आज्ञा दे दी जाती वहां चले जाते। जाओ मथुरा चले जाओ, लवणासुर को मारो, मथुरा बसाओ, बसा दिया मथुरा। आज्ञा हो गई, 12 साल तक नहीं आओगे लौट के। क्या कहा? क्यों? राम जी जानते ना ये भरत जी का वियोग सह सकते ना मेरा। एक तो दिन में रहेंगे अयोध्या तो रात में पहुंचेंगे मथुरा, और रात में रहेंगे मथुरा तो सवेरे पहुंच जाएंगे अयोध्या। तो प्रजा की सेवा कैसे करोगे? 12 साल तक नहीं आओगे लौट के। शत्रुघ्न जी ने कहा महाराज क्यों सजा दे रहे हमको? ये नहीं कहा शत्रुघ्न जी ने, जो आ गया। ये भी नहीं कहा कि मेरे साथ लक्ष्मण जी को भेज दो, ये भी नहीं कहा कि मेरे साथ भरत जी को भेज दो। कह सकते थे कि नहीं? नई नई व्यवस्था होनी है, कहते आप हम अकेले जाके क्या करेंगे, हम इनको भेज दीजिए, उनको भेज, कुछ नहीं, किसी को नहीं। पूरी राम जी की आज्ञा का पालन करते हैं। भरत जी लक्ष्मण जी सबके रुख के अनुसार चलते हैं, पर किसी के प्रति उनकी लाग डांट नहीं है, किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं है शत्रु जी महाराज के मन में। और महाराज जी हालत ये है शत्रुघ्न जी की कि वे रोते रहते हैं, हा रघुनाथ हा भरत कह के रोते रहते। मथुरा के ब्राह्मणों ने सोचा कि राजा ही रोता रहेगा तो प्रजा के आंसू कैसे पूछेंगे। लवणासुर के अत्याचार से दुखी थे, और 12 साल कैसे बीतेंगे इनके राम जी के वियोग में। तो उन्होंने, मथुरा के ब्राह्मणों ने रामलीला मंडली बनाई। हाँ, हम कपोल कल्पित बात नहीं बोल रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं। मथुरा के ब्राह्मणों ने रामलीला मंडली बनाई और 12 वर्ष तक राम शत्रुघ्न जी के दरबार में रामलीला का अभिनय करके दिखाया। तब कथामृतम तप्त जीवनम, लीला देख देख कर प्राण धारण किए। वो रामलीला के संस्कार आज भी मथुरापुरी में हैं। शत्रुघ्न जी को 12 साल रामलीला दिखाई थी, वो आज भी संस्कार हैं। पूरी दुनिया में मथुरा की रामलीला प्रसिद्ध है। आपने सुना कभी अयोध्या की रामलीला मंडली? अयोध्या की प्रसिद्ध होनी चाहिए, पर अयोध्या की रामलीला मंडली प्रसिद्ध नहीं है, मथुरा की रामलीला मंडली प्रसिद्ध है। क्यों? मथुरा के ब्राह्मणों ने, और क्या करें ये टीवी के जमाने में और ये सीरियल वाले युग में मंडलियों का बहुत स्वरूप प्रभावित हुआ है। हमने जो अपने बचपन में रामलीलाएं मथुरा के चतुर्वेदी पूज्य ब्राह्मणों के द्वारा देखी है, महाराज जी 1-1, 1.5 महीने तक रामलीला होती थी, 40-40 दिन तक। ऐसी मर्यादा की लीला, बड़े बड़े भजनानंदी संत बैठकर लीला का दर्शन करते थे। अब धीरे धीरे लीला का स्वरूप भी बदलता जा रहा है। हमारी प्रार्थना है, ये यहां जो लीला हो रही है वो तो बहुत मर्यादित हो रही है। हमारी प्रार्थना है कि लीला के स्वरूप को बचावें, क्योंकि लीला भगवान की उपासना का श्रेष्ठ माध्यम है, श्रेष्ठ साधन है। शत्रुघ्न कुमार ईर्ष्या रहते हैं, और ईर्ष्या सबसे बुरी चीज है। ईर्ष्या मत करो, प्रसन्न रहो। हमें आपके प्रति ईर्ष्या का भाव होगा ना, तो हम क्या करेंगे? जैसी मौका देखेंगे आपकी कोई ना कोई बुराई जिसके पास आप रहते उसके सामने कर देंगे। ईर्ष्या की पहचान है। आप 1 नंबर पर, आपको हम 2 नंबर पर करना चाहते हैं, तो आप ध्रुवदास जी की सेवा में रहते हो, तो मौका पड़ते ही ध्रुवदास जी से कहेंगे अरे आप किसके चक्कर में पड़े, वैसा 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 वैसा।
सुनते सुनते कभी न कभी तो दिमाग में आएगी कैसा ही है। सारे झगड़े की जड़ है ईर्ष्या, सारे पापों की जड़ है ईर्ष्या। किसी से ईर्ष्या मत करो। अपने से छोटों की उन्नति की प्रार्थना करो। अपने समान वालों को भी अपने से आगे बढ़ाने की प्रार्थना करो। और अपने से जो बहुत बड़े हैं उनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा मानकर प्रसन्न हो, क्योंकि यद यद विभूति मत सत्वम श्री मधुर्जित मेवा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंसि संभवम। संसार में जहां कहीं उत्कर्ष दिखाई पड़ता है वो भगवान की विभूति है। हम उस विभूति को प्रणाम करें, हमें ईर्ष्या करने की क्या आवश्यकता है। अनघा, अनघक का अर्थ टीकाकारों ने किया ईर्ष्या विरहिता। शत्रुघ्न जी ईर्ष्या रहित हैं, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या से ही सारे विकार पैदा होते हैं। धन गुरु जिन हरि नाम सुना, मदन गोपाल